अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, WP एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट जीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये 8th ट्यूटोरियल जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का मकसद वर्डप्रेस के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो मुकम्मल एंड टू एंड जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो योस्ट के नाम से SEO ट्यूटोरियल है, ये मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर किस तरीके से अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर टॉप पे ला सकते हैं। आप उसका टाइटल किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उसके मेटा टैग्स किस तरीके से करेंगे और URLs वगैरह को आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में आ सके और आपकी वेबसाइट्स की जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो सकें। जब भी आप कोई आर्टिकल, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर लोड करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस जो फॉलो करना होगा उसका तरीक़ेकार है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, उस नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका वर्डप्रेस के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या कहीं आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप मेरी ईमेल एड्रेस wpexpertofficial@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा मेरी ऑफिशियल जो वेबसाइट है wpexpert.pk, इस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे आर्टिकल्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स को रीड करके वर्डप्रेस के डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं अपनी इस मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं। अगर मैं यहां देखूंगा तो ये मेरे पास लैपटॉप की स्क्रीन पर यहां देखें मेरी वेबसाइट है wpexpert.pk। ठीक हो गया दोस्तों, इसमें टॉप मेन्यूज, बैनर्स और इस किस्म की सारी डाटा इस वक्त इंसर्ट है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्या बेनिफिट होंगे, किस तरीके से आप करेंगे। हम जाते हैं google.com, हम ओपन करते हैं। हम कोई भी वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फेसबुक ही ओपन कर लेते हैं, तो फेसबुक हम ओपन करेंगे तो ये देखें सबसे टॉप पे जो आ रहा है ये टाइटल आ रहा है इसका, इसकी ये डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसके टॉप के टैग्स आ रहे हैं, ये इसके साइड पे एक आ रहा है एड्स वगैरह। ठीक है, ये तमाम चीजें अगर आपने टॉप पर लेकर आनी है तो आप किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये तमाम जो सेटिंग्स हैं ये आप कर सकते हैं। मैं अब अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है wpexpert.pk का। यहाँ से आपने ये देखें आपके पास इंस्टॉल एड न्यू का बटन है। इस एड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपने सर्च करना है योस्ट। ठीक है, YOAST, योस्ट। ये सर्च करेंगे आप जो ही तो आपके पास प्लगइन आ जाएगा योस्ट के नाम से। वो प्लगइन ये योस्ट SEO। ओके दोस्तों, इसका देखेंगे 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस वक्त की। ठीक है, इसके रिव्यूज इतने हैं, लास्ट अपडेटेड 3 वीक्स अगो, और ये जो हमारा इस वक्त वर्डप्रेस का वर्जन है 5.6, इसके साथ ये कंपेटिबल है। ठीक है, ये चीजें आपने देख लेनी है। अब हम इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन का बटन, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारी वेबसाइट wpexpert.pk के ऊपर योस्ट SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टूल है, ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इस टूल को हम यूटिलाइज करेंगे कि हम किस तरीके से, वो कौन से स्टैंडर्ड्स वे हैं जिसमें हम टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन करेंगे, टैग्स सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा हम URLs वगैरह सेलेक्ट करेंगे, वो किस तरीके से हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। ओके दोस्तों, ये हमारे पास योस्ट SEO टूल इंस्टॉल हो गया है। हम एक्टिवेट के ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो ही हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ साइड में SEO का ये टूल आ गया। इससे पहले नहीं आया था SEO, इसमें जनरल, सर्च अपीयरेंस, सोशल, ठीक है, टूल्स और प्रीमियम, इस किस्म की सारी सेटिंग्स इसके ऊपर आ जाएंगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, SEO के ऊपर ही क्लिक कर दें तो जनरल सेटिंग्स आपकी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओके दोस्तों, ये जनरल सेटिंग लोड कर रही है। इसमें आप देखेंगे तो ये डैशबोर्ड है, ये फीचर्स हैं, इंटीग्रेशंस हैं, वेब मास्टर के टूल्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ आपके पास मैसेज आ रहा है। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ इस वक्त SEO का नहीं है। ओके दोस्तों, यू कैन स्पीड अप योर वेबसाइट एंड गेट इनसाइड योर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर बाय लेटिंग अस
परफॉर्म अ फ्यू ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट हो सकता है। डाटा के हवाले से अगर आप ये कर सकते हैं, 2 नोटिफिकेशन वो दे रहे हैं। ठीक है, कि ये 15.5 ठीक है में क्या क्या चीजें हैं, और एक उसने दिया है कि स्टार्ट कर लें। इससे नेक्स्ट अगर हम जाएंगे फीचर्स पे, ठीक हो गया दोस्तों, तो यहां पे आप देखेंगे तो सर्च इंजन का एनालिसिस के जो फीचर्स है वो हमने ऑन किए हुए हैं सारे। रीडेबिलिटी के फीचर्स हमने ऑन किए हुए हैं। ठीक है, ये कॉर्नर स्टोन कंटेंट के टेक्स्ट लिंक काउंटर एग्जाम्पल साइट मैप एडमिन बार, ठीक है, ये सारे हमने ऑप्शंस ऑन किए हुए जो भी इन लोगों ने हमें दिए हैं। ठीक है, एसईओ ने। इसके अलावा अगर हम जाएंगे इंटीग्रेशन पे, तो इंटीग्रेशन के ये ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे। वेब मास्टर टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे ये वेब मास्टर के जो टूल्स हैं वो उसकी चीजें आ जाएंगी। अगर हम इस उस पे जाते हैं, ये जर्नल की सारे टैग्स थे आपके पास। ठीक हो गया। अगर हम फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो गेट स्टार्टेड क्विकली विद द योस्ट एसईओ। ओके, हम यहाँ अगर जाते हैं तो ये विजिट चला देगा। अदरवाइज आप सर्च अपीयरेंस में जाएंगे, ठीक है, इस वाले टूल में, तो ये 1 बाई 1 करके आपको दिखाएगा। ठीक हो गया, 1 बाई 1 कर वहां से विजिट के थ्रू और यहाँ 1 बाई 1। ओके, हम देखेंगे जो हमारा जो टाइटल है उसका सेपरेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से। अगर हम फेसबुक का देखेंगे, ये देखें ये सेपरेशन है, यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है। आप स्लैश से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आमतौर पे यूज होता है। हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, इसमें अगर आगे आगे जाएंगे तो होम पेज एंड पोस्ट पेज की ऑप्शन आ जाएगी कि आपका होम पेज कौन सा होगा। यू कैन डिटरमिन द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द होम पेज। ओके, यू कैन डिटरमिन द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द पोस्ट पेज। ये दोनों चीजें आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो साइड पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ये वाली, ये ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है फेसबुक की। यहाँ हमने भी सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन। अगर पर्सन की वेबसाइट है तो पर्सन का यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन का है तो हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल तौर पे हमारे पास है WP एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ उसका लोगो जो है वो हम अपलोड कर देंगे। मिसाल तौर पे हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं WP एक्सपर्ट का लोगो जो है वो यहाँ हम अपलोड कर देते हैं WP एक्सपर्ट का। ये हमारा लोगो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी चेंजेस कर देंगे। ये आपकी बेसिक चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आ जाएंगी। इसको हम ये चेंज करेंगे। ठीक है, यहां हम कंटेंट टाइप में जाएंगे तो पोस्ट की क्या सेटिंग्स होंगी। ठीक हो गया दोस्तों, सेटिंग्स फॉर सिंगल पोस्ट यूआरएल्स, उसकी क्या क्या सेटिंग्स होंगी। हम आप एनेबल कर रहे हैं पोस्ट को सर्च रिजल्ट में आए। आप कह रहे हैं कि एसईओ सेटिंग्स आपकी शो होनी चाहिए जब आप पोस्ट ऐड करने जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एसईओ टाइटल पे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपका टाइटल, पेज, सेपरेटर एंड साइट टाइटल। जिस तरीके से यह आया हुआ है, देखें ये चीजें आई हुई है, इसी तरीके से आपकी चीज इंफॉर्मेशन आएगी। यहां आप देंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। वो मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के हवाले से जो भी आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मेरी वर्डप्रेस के हवाले से है तो हम कह सकते हैं कि WP एक्सपर्ट वेबसाइट विल प्रोवाइड द वीडियो एंड आर्टिकल्स अबाउट वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगी वो यहां पे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफॉल्ट पेज टाइप जो है ना वो आप यहां से शो कर सकते हैं। कौन सा डिफॉल्ट पेज आपका इस जगह पे शो हो, ये इस तरीके से। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। एक्टिव जो आर्टिकल है वो आप यहां से कर सकते हैं। और अगर पेजेस में जाएंगे आप, ठीक है, पेजेस की सेटिंग, जिस तरह पोस्ट की सेटिंग है इसी तरीके से सेम इसकी सेटिंग होगी। क्या पेजेस आप सर्च रिजल्ट में शो करना चाह रहे हैं, एसईओ की सेटिंग्स भी इसमें करना चाह रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट जब पेज आप क्रिएट करने जा रहे होंगे तो एसईओ टाइटल जो है ना वो इन चीजों पे मुनहसर होगा। सबसे पहले टाइटल आएगा, उसका पेज का नाम आएगा, फिर उसके बाद ये सेपरेटर आएगा और साइट टाइटल, जो कि आपकी ये वेबसाइट का टाइटल, जिस तरीके से मेरा ये वेबसाइट का टाइटल है। ठीक हो गया, यहां पे भी वो इसी तरीके से आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे के इसको सेव कर देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पोस्ट की सेटिंग्स आप और पेज की सेटिंग करने के बाद आप सेव कर देंगे, और साथ में यहाँ नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करेंगे तो मीडिया क्या है कि आप किस तरीके से मीडिया एंड अटैचमेंट्स को वी रिकमेंड यू टू सेट दिस टू यस। ठीक है, इसको जो डायरेक्ट्स हैं इनको भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्सोनोमीज भी इंपॉर्टेंट चीज है। कैटेगरीज जिसे कहते हैं, हम पोस्ट की कैटेगरीज अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या कैटेगरीज हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में शो होनी चाहिए, उस कैटेगरी को ऐड करने का क्या तरीकाकार होगा, उसके डिस्क्रिप्शन क्या होगी कैटेगरी की। अगर हम साथ में प्लगइन्स कर रहे हैं आप तो प्लगइन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ दे देंगे, थीम कर रहे हैं तो थीम की इंफॉर्मेशन दे देंगे। इसी तरीके से आप जो पोस्ट के टैग्स हैं, ठीक हो गया दोस्तों, वो कौन कौन से यहाँ आप शो कर रहे होंगे। शो टैग्स इन रिजल्ट्स,
ये एसई उसी का टैग्स का टाइटल क्या होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी। इसी तरीके से पोस्ट के जो फॉर्मेट्स हैं वो क्या होंगे, फॉर्मेट पेस्ट बेस्ड आर्काइव्स होगा या शो फॉर्मेट्स इन सर्च रिजल्ट। ठीक है, हम कहेंगे शो फॉर्मेट्स इन सर्च रिजल्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। इससे आगे हम आएंगे तो आर्काइव का डाटा आ जाएगा कि अगर ऑथर्स के हवाले से भी आप इंफॉर्मेशन आप शो करवाना चाह रहे हैं इस जगह पे इंफॉर्मेशन कि ऑथर वाइज को अगर वो सर्च करता है तो आप वो भी इंफॉर्मेशन शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ब्रांड कम्स की सेटिंग्स भी आपकी अगर आप इसको करवा सकते हैं और RSS की सेटिंग्स। तो ये चीजें आप करवाने के बाद आप जब आप पोस्ट ऐड करने जाएंगे, ठीक हो गया, यहाँ आप मेन सेटिंग्स कर लेंगे। मेन सेटिंग्स करने के बाद जब आप पोस्ट ऐड करने जाएंगे, मैं एक पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ और देखता हूँ कि किस किस तरीके से आपकी जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन की जो ऑप्टिमाइजेशन योस्ट की सेटिंग्स हैं वो आपके पोस्ट जब आप ऐड करने जा रहे हैं तो वहां पे किस तरीके से होगी। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैंने ये आर्टिकल का एक बनाया हुआ है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मैं दे देता हूँ मिसाल तौर पर, ये मैंने दिया यहाँ एज ए टाइटल में। ठीक हो गया दोस्तों, और ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉपी करता हूँ और पूरी डिटेल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ हम ये इमेज जो है इसको अपलोड कर लेते हैं कि जो हमारा दरमियान में इमेज था उसको हम अपलोड करके यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे ये इमेज आ गया, हमारी ये डिटेल आ गई, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये टाइटल हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया ऊपर। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारी डिस्क्रिप्शन डेट डिटेल डैशबोर्ड्स के वाले से जो ओवरव्यू है डैशबोर्ड का हमने ये इंसर्ट किया। ठीक हो गया। यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये एक आइकन नजर आ रहा है। ठीक है, जब आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो योस्ट की सेटिंग आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो एनालिसिस आपका यहाँ शो करेगा वो कि ये पॉइंट्स हैं, 2 प्रॉब्लम उसने शो किए हैं। ठीक है, ये फ्लैश रीडिंग इज द कॉपी स्कोर्स 46 मार्क्स आपको उसने दिए हैं। सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया है आपने, पैसिवाइज ठीक यूज किए हैं, कंसेक्टिव सेंटेंसेस आपने सही यूज किए हैं, पैराग्राफ की लेंथ ठीक है, आपकी सेंटेंस जो लेंथ है वो ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स आपने बेहतरीन यूज किए हैं। लेकिन ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर आप यूज कर लेते हैं। अब इनकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए ट्राई टू मेक शॉर्टर सेंटेंस यूजिंग लेस डिफिकल्ट वर्ड टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। ठीक हो गया। सेंटेंस मेरे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे, जैसे मिसाल तौर पर यहाँ से ये सेंटेंस शुरू हुआ, ये यहाँ तक आ रहा है, अगर ये यहाँ से शुरू होके और इतना आ जाता तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेता। तो इस 46 जो है इसको आप इंप्रूव करेंगे। इसी तरीके से सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग्स ऑल्दो योर टेक्स्ट इज रादर लॉन्ग। ठीक है, आपने सब हेडिंग्स यूज नहीं की। अगर मिसाल तौर पे ये चीज है, इसको अगर हम टैब प्रेस करके आगे प्रेस कर देते हैं तो ये एज ए सब हेडिंग्स के तौर पे ये यूज हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों ये सबसे फोकस कीवर्ड्स क्या है, मिसाल तौर पे मैं फोकस कीवर्ड जो है ना वो वर्ड प्रेस डैशबोर्ड, ये मैं फोकस मेरा कीवर्ड है जब भी होगा, मैंने ये दिया तो यहाँ पे फोकस की वर्ड पे वो हो गया। और प्लस एसईओ एनालिसिस में जब हम गए तो यहाँ 5 डिफरेंट प्रॉब्लम शो कर रहा है। क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है जी, आउटबाउंड लिंक्स जो है ना वो आपके लाजमी हर आर्टिकल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, आउटबाउंड जो लिंक्स हैं, मिसाल तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ड प्रेस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का लिंक आपको यहाँ बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोड वर्ड प्रेस, ठीक हो गया, और इसका मैंने लिंक बना दिया। आप अपनी जो यूजफुल जो चीजें हैं उनका आप बना सकते हैं। जो ही मैंने ये लिंक बनाया, देखें यहां से ये चीज खत्म होगी कि आपका एक आउटबाउंड लिंक्स बन चुका है। इसके बाद क्या है जी, इंटरनल लिंक्स, वो कह रहे हैं जी आप इंटरनल लिंक्स भी वेबसाइट पे बनाएं। रिकमेंडेड जो सर्च इंजन का है वो रिकमेंडेड भी है। ओके, यहाँ मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ और 1-2 आर्टिकल जो है ना मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि एक ही रो हो और एक ही वो हो मेरे पास मौजूद। ठीक है, ये चीज आई, मैंने यहाँ से अपनी ही बेसिक का एक लिया, आर्टिकल का लिंक लिया ये, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट करने के बाद मैं इसको लिंक भी कर दूंगा इसको। ठीक है, अपने जो यूआरएल है ये वाला मेरा, इसके साथ में लिंक, ये इंटरनल लिंक्स बना रहे हैं हम। जो ही हम इसको इंटरनल लिंक्स बनाएंगे
तो यहां से इंटरनल लिंक्स वाला भी चीज खत्म हो गई। देखें सर्च इंजन योस्ट का क्या बेनिफिट है कि आप सर्च इंजन का एनालिसिस जो है ना साथ साथ करते जा रहे हैं, आप जो भी इसके अंदर चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ इसको डिटेक्ट करेगा और आपको चेंज कर देगा। इसी तरीके से तीसरा प्रॉब्लम कह रहा है की फ्रेज डेंसिटी, जो आपका की फ्रेज आपने सेलेक्ट किया था ये वाला, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए कम से कम 3 दफा होना चाहिए आपके इस पूरे उसमें, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, हमने 1 दफा दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, हम इसको 2 दफा दे देते हैं। द अबव इंफॉर्मेशन इज वेरी लिटल अबाउट द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक हो गया। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये कम हो गया। देखें अब 2 दफा आ गया आपके पास, ठीक है। यहां अगर आप देखेंगे तो हम इसको कहेंगे स्क्रीन शॉट ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब 1 दफा यहां यूज हुआ है ये, ठीक है, ये दूसरी दफा ये यहां यूज किया मैंने अपना जो फोकस कीवर्ड था, और तीसरी दफा मैंने यहां यूज किया। जो ही मैं 3 दफा यूज किया मैंने, तो ये यहां से ये चेंज हो जाएगा। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 2 टाइम दैट्स लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स, ठीक हो गया। यहां अगर आप देखेंगे ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, अदरवाइज जो ही मैंने इसको चेंज किया तो यहां से वो भी खत्म हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से जो कीवर्ड था आपका ये फोकस कीवर्ड, वो 3 मरतबा पूरे आर्टिकल में आना चाहिए। अब 2 प्रॉब्लम्स आपके पास रह गए, ठीक है। पहला प्रॉब्लम की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो की फ्रेज है ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन के भी अंदर आनी चाहिए। वो मेटा डिस्क्रिप्शन कहां होगी, ठीक हो गया दोस्तों। यहां अगर आप देखेंगे मेन आर्टिकल ये है, और इस जगह पे यहां डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। यहां पे हम देखेंगे ये जो ही मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा तो ये वाला एक प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या रह गया, द एसईओ टाइटल इज वाइडर देन द व्यूएबल लिमिट, ट्राई टू मेक इट शॉर्टर, ठीक है। हम कह देते हैं ओवरव्यू नहीं कहते, हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये वाली भी चीज खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये वो ऑरेंज में 2 चीजें दे रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है वो आपकी बहुत शॉर्ट है, 120 कैरेक्टर्स की है। इसको मिनिमम आप इज टू शॉर्ट अंडर 120 कैरेक्टर्स, अप टू 150 कैरेक्टर आर अवेलेबल, ठीक हो गया। अगर हम मेटा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहां हम इसको खत्म कर देते हैं, तो ये देखें ये इसने इसको ग्रीन कलर में शो कर दिया, ठीक हो गया। इसको हमने ये किया तो इसने ये ऑलमोस्ट सारी चीजें रिजॉल्व कर दी सिवाय इसके। इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स, ये अगर आप करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं, या आप इसकी सेटिंग्स में जाके और जो इसकी सेटिंग्स हैं वहां पे अगर आप करेंगे तो इसके आल्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको सेट कर दें तो तब भी आपकी ये इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो अब रीडेबिलिटी पे अगर आ जाते हैं हम तो 2 चीजें हैं, ठीक है। एक ये अब मैंने ये कुछ सेंटेंस किए, 49.1 आ गया। सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये दोनों करने के बाद ये जो कलर है ये भी आपका ग्रीन होना चाहिए, और ये कलर ये ग्रीन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये दोनों कलर्स ग्रीन हुए तो क्या हुआ कि योस्ट एसईओ जो टूल है उसने ऑटोमेटिकली ही आपकी इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक सेट कर दिया, और आपको ऑटोमेटिकली ही बहुत सारी चीजें ये बता रहा है। देखें ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली ही बता रहा है। तो आप इन चीजों को यूटिलाइज करके अपनी जो वेबसाइट है उसकी रैंक को बढ़ा सकते हैं। ये जो टाइटल है ये देखें ये व्यू है, जो व्यू यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, वही चीज ये यहाँ पे नजर आ रही है कि मोबाइल का रिजल्ट क्या है आपका और आपका डेस्कटॉप का। अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो की फ्रेज है वो आ रहा होगा और हमारा टाइटल आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ ये चीज एसईओ में दी है। अगर यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं साइट टाइटल, ठीक है, ये साइट टाइटल रिमूव हो गया, ठीक हो गया। यहाँ ये टाइटल आ रहा है, कौन सा टाइटल है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये टाइटल आ रहा है हमारा इसके अंदर। और ये हमारी डिस्क्रिप्शन कौन सी है, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मेन कोर है आपका इस आर्टिकल के मतलब वो आप यहां लिखेंगे ताकि वो आपकी यहां पे शो हो और जो यूजर है वो इस चीज को पढ़े यहाँ से
और पढ़ने के बाद वो आपकी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर चला जाए। अगर हम नीचे जाते हैं तो देखें ये आ रहा है, ये फेसबुक के बारे में। अगर हम यहाँ कह देते हैं जी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, इसके मतलब अगर हम सर्च करते हैं तो जो वेबसाइट आ रही होंगी हमारे पास उनके मतलब, जैसे ये टेक न्यूज़ के मतलब है, ये सबसे पहले वो चीज़ आ रही है, ये इन्होंने एज ए सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया है। ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान ये इन्होंने यूज़ किया, और ये हमारा वो मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया। ये 6 जनवरी को ये इन्होंने अपलोड किया, और इसी तरीके से तो आप इसी तरीके से यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये 8 जनवरी का आ रहा है, ये वेबसाइट, ये डैशबोर्ड, इस किस्म की सारी चीज़ें यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल का रिजल्ट आपको शो करेगा इस तरीके से, और ये आपको रिजल्ट शो करेगा आपका ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन का रिजल्ट है वो। तो इस तरीके से आज आपने इस योस्ट जो हमारा है एसईओ का प्लगइन, इसको इंस्टॉल किया। अब हम अगर इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारी जो वेबसाइट वो है उसमें पब्लिश हो जाएगी। आपके पास रीडेबिलिटी एनालिसिस अभी फिलहाल ओके आ रहा है, इसको आपने गुड करने में, और एसईओ एनालिसिस आपका गुड आ रहा है। इसको आपने जो ही आप पब्लिश करेंगे तो आपकी ये वो जो वेबसाइट है अपना ये आर्टिकल है ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे तो मेरा ये इसके ऊपर पब्लिश हो चुका होगा। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर मैंने इसका वो नहीं यूज़ किया, तो हम यूज़ कर लेते हैं फीचर इमेज। ठीक है, ये फीचर इमेज सेलेक्ट किया हमने जो ही, तो हम अपना फीचर इमेज देंगे। ये हमने फीचर इमेज सेलेक्ट किया जो ही सेट, और यहाँ पे आप ये दे सकते हैं ऑल टेक्स्ट। ठीक है, जिस तरीके से दिया है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। जो ही हम इसको सिलेक्ट करके सेव करेंगे और फ्रेश करेंगे सब उसको, तो हमारा फीचर इमेज यहाँ आ गया है। देखें, ये हमने सेलेक्ट किया, इसकी इन्फॉर्मेशन, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टाइटल है, ये डेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और इस किस्म की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हैं। और हमने यहाँ अगर कैटेगरी सेलेक्ट की है, ठीक है, तो हम यहाँ वर्डप्रेस बेसिक की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे ताकि वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की आपने ये वीडियो के अंदर देखा कि हमने योस्ट जो है वो किस तरीके से उसके ऊपर जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो सर्च अपीयरेंस की ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आपने सेटिंग कर दी, और ये फिर इंप्लीमेंट हुई आपके पास पोस्ट पे जाने के बाद। यही सेम पेजेस के ऊपर भी आप कर सकते हैं इंप्लीमेंट। जो ही आप पेज इंसर्ट करने जा रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। उम्मीद है आज के आपको ये योस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो वीडियो ट्यूटोरियल है डिटेल से अपने इंस्टॉलेशन से लेके और इसको इंप्लीमेंट पोस्ट के अंदर, फिर इसकी किस तरीके से आप पोस्ट के अंदर चेंजेस करेंगे और उसको ग्रीन करने के बाद आप इसको पब्लिश करेंगे, ताकि आपकी जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग्स पे आ सकें, और आपकी वेबसाइट्स के जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट को विजिट करके बेनिफिट उठा सकें। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।